फैज़ाने औलिया ज़िंदाबाद। सुन्नी इस्लामिक ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन हज़रात, ये अब्दुल्ला अहले हदीस, ये वही अहले हदीस है जिसे सादिक भाई की पहले बात हो चुकी है। जब सादिक भाई ने इससे दलील का मुतालबा किया था तब इसको टट्टी लग गई थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो ये वही अहले हदीस है और इस बार काफ़ी लंबी बातचीत हुई है और इसका जो चैलेंज था वो भी मैं आपके सामने लगा रहा हूँ और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। इसने लिखा था, दुनिया में जितने भी मज़ार हैं उनमें कोई भी बाबा ज़िंदा मौजूद नहीं है। ये बात कुरान करीम और सही हदीस की दलील से साबित करेंगे इंशाअल्लाह। जिस बरेलवी भाई को इस टॉपिक पर बात करनी हो वो इस नंबर पर रब्ता करें। मैंने नंबर हटा दिया है, ठीक है। अब देखने की बात यह है कि इसने अपने दावे पर दलील दी या नहीं दी। इसने कुरान भी पढ़ा, हदीस भी बताई, लेकिन उसके दावा जो था उस दावे पर ये मुकम्मल उतरी है या नहीं है, ये आपको देखना है और उसकी कमेंट बॉक्स में जाकर आपको अपनी राय दर्ज करनी है कि इसने अपने दावे पे दलील दी या नहीं दी, ठीक है। अब और इसने जो जब सादिक भाई हदीस पेश कर रहे थे इसके सामने, तो हदीस शरीफ का मजाक तक उड़ाया है इसने, ठीक है। वो मैंने उसकी पॉइंट आउट किया है, आप मेरी आवाज़ में आप सुन सकते हैं। तो और दूसरी बात ये है कि वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। जब आप लाइक करेंगे ना तो हमारी वीडियो को यूट्यूब खुद शेयर करेगा। ज़्यादा ज़्यादा जितने लाइक होंगे तो यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, इसलिए खुद यूट्यूब जो है हमारी वीडियो को शेयर करेगा। तो आप अपनी लाइक ज़रूर किया करें। अगर हज़ार सुन्नी भाई हमारे सुन रहे हैं तो कम से कम 500 लाइक तो आने चाहिए, कि 500 लाइक तो आ जाए, है ना। तो कोशिश करें आप लाइक करने की, ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा वायरल हो। और आपको इस बात का ध्यान रखना है ऑडियो सुनते से कि उसने अपने दावे पे दलील दी या नहीं दी, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। चलिए अब आप आगे की ऑडियो सुने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कलर में आवाज बंद कर दो जरा, आवाज आपकी। हेलो। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। हाँ हेलो, आवाज़ आ रही भाई? जी जी, आवाज आ रही है। हाँ बोलो साबिर भाई, क्या बात करनी है आपसे? हाँ जी, आपका नाम जनाब मैं बता दो जरा। मेरा नाम अब्दुल्ला है भाई, मैं दिल्ली से हूँ। अब्दुल्ला, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके जो तहरीर है, तो तहरीर के मुताबिक आप क्या दावा करते हैं जरा बताएं, उस पर बात करते हैं इंशाल्लाह। हाँ हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मैं दरअसल होता ये है, मैं रात में फ्री हो पाता हूँ भाई। कोई मसला नहीं, और मैंने आपके लिए रात का हाँ, वक्त निकाल लिया, कोई मसला नहीं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल शुक्रिया आपका भाई। देखिए, मेरा मेरा दावा ये है कि मैंने ये दावा किया है कि जितने भी मज़ार हैं उनमें कोई भी मुर्दा जिंदा नहीं है। मेरा दावा ये है, और इसमें मैं कुरान और सही हदीस से ये बात साबित करूंगा। अब आपका क्या है, आपका क्या मौक़िफ़ है, वो मुझे बताइए आप पहले, फिर हम आगे क्या करेंगे इंशाल्लाह। जी 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 जी, चले ठीक है। आपने अपना मौक़िफ़ बता दिया कुरान और सही हदीस से, ठीक है ना? जी पक्का? सही हदीस में कौन सी किताबें आएंगी? सही हदीस में एक दो ही, मैं दो तीन हवाले आपको दूंगा इंशाल्लाह। उससे आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे, अल्लाह की तौफीक जो से। चीज, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। हाँ, लेकिन जो आपका मैं दावा है बुखारी की, सुन ले, कोई मसला नहीं, आप सुन ले। अब जो आपका दावा होगा, दावे पर ही दलील, जो आपने दावा किया है ना, वही लफ्ज मुझे दलील में ही चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब सवाल चना तो जवाब गंदुम, ऐसा नहीं। सवाल आपने जो दावा किया ना, चला गंदुम, सुन ले हजरत, आराम से। आपने जब वक्त निकाला है, आपने जो दिया, तो वक्त बात करने इतने इत्मीनान से बात करें ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको और वक्त चाहिए तो और वक्त ले लीजिए बात करने का, कोई मसला नहीं है। लेकिन सामने वाले को बोलने का मौका दे। जब आप मेरी बात सुनेंगे ना, तभी मेरी बात का जवाब देंगे, और जब मैं आपकी बात सुनूंगा तभी आपकी बात का जवाब देता हूँ, ठीक है ना? चलिए समझना कि जो आपने दावा किया है कि जो भी मज़ारात में जितने भी जो भी मदफून है, दफन है, उनमें कोई भी जिंदा नहीं। हत्ता के आपने तमाम का नाम लिया है, मुतलक कहा है, मुतलक, सही है ना? किसी की तख्सीस नहीं की है, सही है ना? रिकॉर्ड हो रहा है आपको पास, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है। तो हमारा दावा है कि जिंदा है, औलिया इकराम, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा है,
इसकी दलील हम कुरान और हदीस से देंगे। कब्रों में जिंदा है आप, ये दलील देंगे? कब्रों में मुर्दे जिंदा हैं, ये दलील देंगे आप? जी जी बिल्कुल आनंद। अब ठीक है, ठीक है। जो मेरा दावा है मैं दावे के मुताबिक ही दलील दूंगा, क्योंकि हाँ, आप ठीक है। अब मैं जवाब दावा में बात कर रहा हूँ, आप मुद्दई हैं, तो अल बय्यनतु अलल मुद्दई वल यमीनु अला मन करा। दावेदार अपने दलील के मुताबिक दलील पेश करे। और मैंने कहा ना, जो आपके दावे हैं दावा वही हो और दलील भी वही होना चाहिए। मेरा भी जो दावा है दावे के वही मुताबिक मैं दलील पेश करूँगा इंशाल्लाह। चलो ठीक है, अब शुरू करें आप। जी, आपकी बात। तो मेरा दावा ये है साबिर भाई कि दुनिया से एक बार हैं। सादिक मेरा नाम, सादिक? सादिक अली अंसारी। अच्छा, सादिक अली अंसारी नाम है, मैंने साबिर के नाम से फीड कर लिया था। कोई बात नहीं। तो मेरा मानना ये है, मेरा दावा ये है आपसे कि दुनिया से कोई फौत होने के बाद में कयामत से पहले कोई वापस आ सकता है? अब वो आप सवाल कर रहे हैं, अब आपको दलील पेश करना है। दलील दावे के बाद दलील शुरू हो जाती है। साजिद भाई सुनिए, मैं जहाँ से शुरू करूँगा उसको सुन लीजिए आप पहले, क्योंकि हाँ, दुनिया से फौत होने के बाद में, इसके लिए मैं आपको 20 आयतें कुरान की दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए, और कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। ये आप इस्लाह के लिए है, हो सकता है मेरी इस्लाह हो जाए या आपकी इस्लाह हो जाए। कोई हम अल्लाह ना करे कोई मुनाजरा तो कर नहीं रहे हैं। मैं ठीक है, चलिए आप अपने दावे के मुताबिक दलील पेश करिए, मैं पेश करूंगा इंशाल्लाह। सब मैं पेश करूंगा। हाँ जी, मैंने सबसे पहले मैंने आपको ये बताया, टाइम आपको पूरा दिया जाएगा इंशाल्लाह। मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया कि ये कोई हम मुनाजरा नहीं कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कुरान का तालिब इल्म हूँ, उसके हिसाब से 20 आयतें मैं आपको पेश करूंगा, जिसमें कायनात का रब ये बता रहा है कि दुनिया से मरने के बाद में कोई भी दुनिया में वापस नहीं आ सकता, कोई रूह दुनिया में वापस नहीं आ सकती। ठीक है, तो उसकी मैं आपको एक एक करके आयत दूंगा, एक एक आयत मैं आपको दूंगा, और वो आयत आप देखते रहिए और उनको आराम से देखिए, समझिए उसको, और उसकी तफसीर भी आप कहेंगे तो वो भी मैं डाल दूंगा आपको। और अब मैं पहले तो आयत ही नंबर बताता हूँ आपको, एक एक करके आप देखते रहिए। ठीक है, चलिए आयत देखते नहीं रहिए, आप जो आयत पेश कर रहे हैं उस आयत को पढ़िए और उसका तर्जुमा करिए। तर्जुमा किसका कर रहे हैं वो बताइए इंशाल्लाह। नहीं, जिसका आपको तर्जुमा जिसका कहोगे उसी का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह। हाँ चलिए, ठीक है इंशाल्लाह। तर्जुमा आप किसका चाहते हैं वो बता दीजिए मुझे आप। अगर आप तर्जुमा ही कोई स्पेशल चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। हमारे लिए हुज्जत आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला अलैह का तर्जुमा हुज्जत है, तो हम उनका तर्जुमा मानते हैं। उनका तर्जुमा अगर आपके पास हो तो पेश कर दें। वो तो देखना पड़ेगा मुझे, मैं अभी आपको पहले बता दूं। आपको ये आ गया, क्योंकि आपने देखिए आयत नंबर जो है आप 99 निकाल लीजिए पहले। किसकी आयत 99 निकाल लो? 23 सूरत 23 है, सूरह मोमिनीन। सूरह मोमिनीन की आयत नंबर 33 आयत 19। हाँ निकाल। एक मिनट वक्त दीजिए, निकालता है इंशाल्लाह। नहीं आप आराम से पूरा टाइम है इंशाल्लाह। साजिद भाई पूरा टाइम मिलेगा आपको। आपने कॉल आया आपका, मुझे खुशी है इस बात की। चलिए मैं सूरह मोमिनीन सूरह नंबर 23 आयत नंबर 99, सही है? ठीक है, अब चलिए आयत पढ़िए। मैं तर्जुमा पढ़ रहा हूँ। ठीक है, पढ़ के हाँ पढ़े। यहाँ तक कि जब उनमें से किसी एक पर मौत आती है तो वो कहता है, ऐ मेरे रब मुझे लौटा दे। ठीक है, पढ़िए। हाँ पढ़ लिया, हो गया बस इतनी दलील थी आपकी। और एक आयत 100 भी है, इसकी 100 भी देख लीजिए। अरे आप पहले पूरी जो आयत है पहले पूरी तो पढ़े मर्दे जनाब। पढ़ तो दी मैंने। अब ये इसमें सुन ले, इसमें सिर्फ
वफात का जिक्र है, मौत का जिक्र है, इसमें कब्रों का जिक्र नहीं है कि कब्र में जाने के बाद उसमें जिंदा है नहीं जिंदा है। वो आपके दावे के मुताबिक दलील नहीं हुई। नहीं सुनिए सुनिए, यहाँ सिर्फ एक मौत आती है, सुन ले, मेरे आपने नहीं दावा किया मुझे था। लौटा दे, बोल लेते नहीं सादिक भाई पहले मेरी बात सुनिए आप। मेरा जो दावा है ना वो कुरान और हदीस उसमें नीचे नीचे नहीं पढ़ा आपने, इसके अंदर जो मैंने लिख कर दिया आपको कि ये बात मैं कुरान और सही हदीस से साबित करूंगा कि कोई भी मज़ार में कोई भी मुर्दा साबित नहीं है जिंदा। ठीक है, तो इसमें मज़ार का लफ्ज किधर है, मुझे वो पढ़ के तो बताए कम से कम। इसमें सिर्फ मौत का जिक्र है कि जब किसी की मौत आती है तो फिर वो इसमें लिखा है कि यहाँ तक के जब उनमें से किन की मौत आती है। यहाँ तो ना मुसलमान का जिक्र है ना तो काफिरों का जिक्र है, तो किन क्या मौत है? किसी का जिक्र नहीं है। सुन ले मेरी बात सुन ले। बताइए। लिखा है कि यहाँ तक के जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। ठीक है ना? ठीक है, मुझे वापस लौटा दे। तो ये इनमें से ये किनके लिए आया है? ये कौन कह रहा है? या काफिर कह रहा है कि मुनाफिक कह रहा है कि मुशरिक कह रहा है कि मुसलमान कह रहा है, कौन कह रहा है? हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, मुझे भी तो टाइम दीजिए। जब तो नहीं हुई, एक अरे दावे के मुताबिक कौन सा लेख मिनट कम से कम। इनमें से ये कौन कह रहा है कि यहाँ तक के जब उनमें से किसी की मौत आने लगती है तो कहता है कि मेरे परवरदिगार मुझे वापस लौटा दे। यहाँ पे ना मुनाफिक का जिक्र है, ना मुसलमान का जिक्र है, ना मुशरिक का जिक्र है, ना ईसाई का जिक्र है, किनका जिक्र है, ना यहूदी का जिक्र है। किनका जिक्र है? क्योंकि आपके मुताबिक वो दलील नहीं हुई। जी आप अरे हो गया वो, आप खामोश हो गए जब तो मैं आगे बताऊंगा आपको। आगे बताइए। चले इसमें दूसरी इसके पैरेलल आयत है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। मेरा दावा ये है पहले सुनिए, पहले मेरी बात आप मुझे बोलने दीजिए। चले वो पढ़िए, उसका तर्जुमा करिए। हाँ, 100 दूसरी है, 100 पढ़ू या दूसरी ये वाली पढ़ू? 90। आप किधर जा रहे हैं? आप बताए, आपको कंफ्यूज हो रहे हैं जरा बात करने में। अरे भाई कंफ्यूज नहीं हो रहा हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं सादिक भाई? अभी आप कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत पढ़ रहे हैं, वो आयत इधर किधर है? इधर नहीं है वो इधर नहीं है। यहाँ आपने, ये आपके इस सवाल का जवाब है। आपने कहा है इसमें किसका जिक्र है जो ये कह रहे हैं लौटा दे? वो तो कौन है? हो सकता, अरे कोई भी हो सकता है दुनिया में। एक बार मौत होने के बाद में वापस नहीं आ सकता है वो। जनाब बोलिए। यहाँ जो कि आपके मुताबिक दलील नहीं है। आपने कहा था कब्र में जितने भी मजबूर है उनमें से कोई जिंदा नहीं, ना तो इसमें कब्र का जिक्र है, ना तो इसमें या तो वली अल्लाह का जिक्र है। ठीक है ना? इनमें से चूंकि आपने वहाँ पे तंसिया तौर पर कहा था कि बाबे जिंदा नहीं है, क्योंकि बाबे वली अल्लाह को हम कहते हैं, तो वो आपके दावे के मुताबिक जो कि उस रिकॉर्डिंग में हमने डाला भी है, आपसे पहले पूछा था कि जिनको हम वली अल्लाह कहते हैं उनको आप लोग तंसिया अंदाज में बाबे कहते हैं। तो आपको वली अल्लाह जो औलिया अल्लाह होते हैं उनको साबित करना है कि औलिया अल्लाह जब इंतकाल करने लगते हैं या हो जाते हैं वो जिंदा नहीं है। वो दलील वो होनी चाहिए। आप अपने मुताबिक दलील नहीं पेश कर पा रहे। नहीं दलील पेश करूंगा। मैंने जो दावा किया मैं वो दलील पेश करूंगा इंशाल्लाह। आपके दावे के मुताबिक दलील नहीं हो पाई। सादिक भाई आप मेरी बात को, हाँ मैं आपको 20 आयतें दूंगा ना। अभी आप बोलने नहीं दे रहे मुझे, आप अपनी बात चले जा रहे हैं। मैं आपसे बताना ये चाह रहा हूँ, पहले समझ लीजिए वो दावा क्या है। मर्द जिंदा वहाँ कौन होगा? जब कायनात के रब ने ये बता दिया, कायनात का रब ये कह रहा है कुरान करीम के अंदर कि दुनिया में फौत होने के बाद में कोई वापस नहीं आ सकता, तो मज़ार में मुर्दा कहाँ से आया जिंदा? बताओ। आपका दावा पे ज़्यादा दलील के जावर है, लोग सुनेंगे तो हंसेंगे आपके दावे को मुताबिक। दलील नहीं, गलत। आप कोई नहीं हंसेगा। ये तुम स्पेशल नहीं हो सादिक भाई, दुनिया के पूरी दुनिया में वायरल है ये। अभी तक जितने भी आए हैं सब भाग गए, तोड़ के भाग गए, बीच में ही भाग गए। दलील आपके मुताबिक नहीं हो पा रही। आपको मैं दोबारा मौका दे रहा हूं। आप सुनिए सादिक भाई, मेरा दावा ये है कि कोई भी मुर्दा कब्र में जिंदा नहीं हो सकता। ठीक है? अब इस पे कुरान से मैं आपको ये दलील दूंगा कि कुरान ये बता रहा है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। सुनिए आप सुनिए ना। जब दुनिया से आदमी मर गया तो वो दुनिया में कयामत तक दोबारा नहीं आ सकता। ये बात हाँ है या ना है? आप बोलिए, आप बताइए हाँ या ना। अब मुझे बोलने देंगे कम से कम? पहले मुझे आप इसका हाँ या ना में जवाब दीजिए।
इंशाल्लाह मैं जरूर जवाब दूंगा, लेकिन बारी में बोलने थे हाँ या मैं जवाब नहीं होता है। नहीं नहीं तफसीली जवाब साजिद होता है। भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ साजिद भाई, इंशाल्लाह, मैं जवाब देता हूँ, पहले मैं जवाब देता हूँ। आप पहले मुझे बात करें ना, मैं तफसीली जवाब देता हूँ। मेरे जवाब से अगर आप मुतमईन ना हो साजिद सके भाई, तो फिर आपकी बारी आएगी। हाँ या साजिद में जवाब नहीं होता है। नहीं नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए कि दुनिया से कोई मर जाता है, यानी कि आपके बुजुर्ग मरे हैं या मेरे बुजुर्ग मरे हैं या दूसरा कोई औलिया मरे हैं या पैगंबर मरे हैं, तो कुरान उनके लिए ये बता रहा है कि दुनिया से फौत होने के बाद में कोई कयामत तक वापस नहीं आ सकता। आ सकते। मैं दलील पेश करूँ? हाँ, दलील पेश कर दीजिए आप। मस्जिद अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमामत फरमाई थी, उसमें सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जमा थे। तो क्या वो अपने कब्र में थे या जमा थे? आप वो सब बरज़खी मामला है। दलील आयत नंबर 100 देखिए 23। आप ये बात नहीं करेंगे, वो बरज़ख का मामला है, बरज़ख का मामला है जनाब। हेलो आपको मैंने जनाब साजिद भाई, आपको मैंने 100 नंबर आयत बताई थी, 100 नंबर आयत पढ़िए आप, वो आपकी बात ना करें। मुझे आप बोलने नहीं दे रहे तो ऐसे बात नहीं बनती ना। मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ, तो मुझे भी बोलने दे। पहले सूरह मोमिनीन की 100 नंबर आयत पढ़ लीजिए आप, पहले पढ़िए आप। चलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ, पढ़िए आप, पढ़िए। चलिए आप मुझे नहीं बोलने दे रहे, आप सामने वाले के ये नाइंसाफी कर रहे हैं। आप बोलिए। नहीं, गलत। पहले आप ये बात पढ़िए। मैं आपको पूरा 2 मिनट देता हूँ, ताकि मैं मुझे बोलने दीजिए। ताकि एक सेकंड देख लीजिए, ताकि मैं इस दुनिया में नेक काम करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। हरगिज नहीं, ये अल्लाह फरमा रहा, हरगिज नहीं, बस एक बात है जो वो कहने वाला है, और उस दिन तक उस सब के आगे एक बरज़ख है जब वो उठाए जाएंगे। ठीक है, अब बात हो गई। अब बोलिए आपको क्या बोलना है, इस आयत को पढ़ लीजिए और समझिए। आप बोलिए, आप ये बरज़ख का जो मामला है। हाँ, हो गया, पढ़ दिया मैंने, अब बोलिए आप। फिर से पढ़िए आप। अच्छा। ताकि मैं इस दुनिया में नेक काम करूं जिसे मैं छोड़ आया हूं। ठीक है, हरगिज नहीं, अल्लाह फरमा रहा कल्ला, हरगिज नहीं, बस एक बात है जो वो कहने वाला है, और उस दिन तक उन सब के आगे एक बरज़ख है जब वो उठाए जाएंगे। जब तक वो दोबारा उठाए जाएंगे क़यामत तक, एक बरज़ख है, एक आड़ है, एक पर्दा है, बस। तो अल्लाह ताला ने ये बता दिया। हाँ, हो गया, चलिए। ठीक है, ये कौन कह रहा है? ये जो कह रहा है, ये मुर्दा कह रहा है या जिंदा कह रहे हो? बता मुझे, ये बात कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है? ये बात मुर्दा कह रहा है, दुनिया में जाकर नेक अमल कर लूं, ये मुर्दा कह रहा है, जिंदा कह रहा है? मुर्दा अल्लाह से कह रहा है ये, लेकिन एक बात है, बरज़ख में सब मुर्दे बोलते हैं, बरज़ख में सब मुर्दे बोलते हैं, बरज़ख में मतलब जिंदा रहते हैं बरज़ख में, लेकिन आप तो बरज़ख में सब जिंदा हैं। नहीं, बरज़ख में सब जिंदा होते ना। नहीं, मुर्दा दुनिया में मुर्दा। चलिए ठीक है, आप मेरी दलील भाई, आप मेरी दलील बताइए, आप मेरी दलील सुनेंगे? बोलो। ठीक है, अब मैं दलील पेश करता हूँ। आपने बरज़ख का नाम लिया, अब मुझे बोलने दे, मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। 2 मिनट मेरी बात है, ठीक है? बोलो। मस्जिद अक्सा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इमामत फरमाई, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा थे, वहाँ पर मौजूद थे, सबकी इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, तमाम ने नमाज पढ़ी। अब मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर जा रहे थे, तो रास्ते में बीच में रुके, वहाँ पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कब्र मुबारक थी, वहाँ पर आप गए तो वहाँ पे देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। कैसे नमाज पढ़ रहे थे? कब्र में कोई मुर्दा तो खड़ा नहीं होता है, मुर्दा तो कोई नहीं खड़ा होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, आप बोलने देना, ऐसे ना बोले, ऐसा सही नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है। चलो बोले थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना कब गुजरा? तकरीबन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके दुनिया में मबूस होने से तकरीबन 16 या 1700 साल पहले, 16 या 1700 साल पहले, हाँ तकरीबन 16 या 1700 साल पहले मैक्सिमम, ठीक है ना? तो ये ज़माना ये तो बहुत लंबा ज़माना है, कई 100 साल, 1600 1700 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के ज़माने में देखेंगे तकरीबन
3,300 साल या 3,400 साल, 3,300 साल या 3,400 साल, ठीक है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी जोड़ेंगे तो तकरीबन हो गए 1600-1700 साल। नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने कब्र मुबारक में नमाज पढ़ रहे थे, बरज़ख की बात नहीं थी, खुद नमाज पढ़ रहे थे, खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। बरज़ख की बात है, वो बरज़ख की बात है। दो दलील सुन ले, मेरी बात सुने ना, बात आप सुनने दीजिए ना के दलील। ना। अरे दलील तो डालिए ना आप, पहले हदीस डालिए सबसे पहले। आप ठीक है, सबसे ठीक पहले है। हदीस लेकिन मैं डाल नंबर डालिए, मुस्लिम शरीफ की बात डालिए, आप मुझे बताइए। मुझे दीजिए, आप डाल डालिए आप अपना व्हाट्सएप खुल लेके भेजिए जरा, तो मैं अभी डालता हूँ। नहीं आप मुझे हदीस नंबर बता दो, मैं चेक कर लूंगा, ऑनलाइन हूँ। हदीस नंबर बताओ मुस्लिम शरीफ की कितना है। हाँ 2000 मुस्लिम शरीफ की है, 2041 है। मुस्लिम शरीफ में, हाँ? मुस्लिम शरीफ, जी मुस्लिम शरीफ में, सही मुस्लिम में 2041। एक मिनट, 2041 अभी देख रहा हूँ मैं, एक सेकंड। 2041 जी 2041। अच्छा नहीं कोई बात नहीं। ये सही मुस्लिम की हदीस है, ठीक है। हाँ ये सही मुस्लिम की और सही नहीं ये आपने रेफरेंस शायद गलत दे दिया, इसमें कुछ और। लेकिन ये सही मुस्लिम का हदीस नंबर तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, लेकिन सही मुस्लिम की हदीस नहीं तो देखिए साजिद भाई सुन ले मेरी बात, मैं आपको एक मिनट सुन ले। ये हदीस बहुत ही मशहूर है, आपको भी इसकी खबर है, ऐसी बात नहीं है, मालूम नहीं है। सही मुस्लिम आप सुनिए ना, पहले मेरी बात को सुनिए। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको यहाँ जो भी आपको, अरे आप साजिद भाई आप देखिए, जो आप ये कह रहे हैं मेरे पास हदीस नंबर नहीं है, तो मैं कैसे चेक करूंगा कोई चीज। मैं भी आपसे ऐसे कैसे मुझे आया था, नंबर याद नहीं है कुछ। ठीक है चले, मैं आपको जो भी बताऊंगा, हाँ जो भी मैं बताऊंगा आपको। मेरी बात सुनिए। आप कह रहे हैं कि ठीक है, वो आपको, मुझे हदीस नंबर एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे किताब तो मालूम है, लेकिन मुझे हदीस नंबर याद नहीं। चलिए मैं उस दलील को फिलहाल अभी रोक रहा हूँ, फिलहाल उस हदीस को रोक रहा हूँ। लेकिन जो मेरे पास दूसरी किताब है, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब अल-मुस्तदरक अला सहीहैन, ठीक है ना, इसकी हदीस नंबर है 4402 नंबर। कितनी? 4402 नंबर कौन सी है? हाँ कौन सी किताब है? इमाम हाकिम की अल-मुस्तदरक अला सहीहैन। एक मिनट, सही हदीस मौजूद है, ठीक है। आप निकाल लें, नहीं तो मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पर। मैं निकाल लें, ठीक। हाँ आजकल सही हदीस, आजकल जो सही हदीस है उनमें भी बहुत सारी रिसर्च हो रही हैं लोगों की, और अल्लाह की तौफीक से अल्लाह रहमत करे आलिमों के ऊपर, माशाल्लाह वो बहुत देख रहे हैं, कितनी तहकीक कर रहे हैं। सही हदीस को ज़ईफ, सही हदीस को मौजूद करार दे रहा है। अभी तो मैं उसकी एक लिस्ट बना के आपको दूंगा, कितनी हदीसों को ज़ईफ, और कोई इस्लाम सिर्फ सही कह रहा है, ज़ुबैर अली ज़ईफ सही कह रहे हैं, ज़ुबैर अली ज़ईफ सही कह रहे हैं, तो इसमें अलवानी सही कह रहे हो। हाँ मैं यही बताना, मैं आपको यही बताना, जो आपने अभी बातें की है ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ, यही बताना चाह रहा हूँ। जो आपने की है वो आपने बयान कर दी, मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ। चलिए बहरहाल मैं जो भी हवाला फिलहाल मैं पेश कर रहा हूँ, ओरिजिनल किताब के हवाले दे रहा हूँ। एक मिनट डालो आप मेरे व्हाट्सएप पर डालो उसको, मेरे व्हाट्सएप पर डालो। ठीक है, डाल मैं अभी चेक कर, पहले आप हवाला पहुँच जाए तो मुझे बताना, फिर मैं पढ़ता हूँ। साजिद भाई वो जो हदीस आप बता रहे थे ना, हाँ वो हदीस का नंबर है इसमें सुन्नी इस्लामिक ऐप में मुस्लिम शरीफ की हदीस है 2375 हदीस है, हदीस नंबर 2375। हाँ ठीक है जनाब। अब देखिए, जो मेरा दावा था, आपने दावे के मुताबिक दलीलें भी यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, मुझे बोलने दीजिए। आपने कहा था जितने भी औलिया इकराम है, तहरीर में मैं बोला आपके लगाऊंगा, और तहरीर है मेरे पास मौजूद। तो आपने तहरीर में कहा था जितने भी औलिया इकराम बाबे हैं वो कब्रों में जिंदा नहीं है, तो अभी तक ना कब्रें का आपकी वॉइस जो है ब्रेक, क्या मामला वो देखिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ शोर है काफी, अब ठीक है अभी ओके है। हाँ मैं कह रहा हूँ ना कि आपके जो दावे थे, हेलो हाँ अभी आ रही है बात? हाँ अभी ठीक है, ओके। हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो आपका दावा था ना, वो स्क्रीनशॉट मैं लगाऊंगा इंशाल्लाह। जो आपका दावा था कि जितने भी बाबे औलिया इकराम हैं वो अपने कब्रों में जिंदा नहीं है, ठीक है ना, वो उसके मुताबिक अभी तक दलील नहीं आई। वो वफात का जिक्र आप दिखा रहे हैं, तो उसमें से कहीं पर भी अभी कब्र का जिक्र कहीं पर भी मौजूद नहीं है, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, कहीं पर भी वो दलील नहीं मिल पाई आपके मुताबिक, आपके दावे के मुताबिक। और मैंने कहा था
कि कब्र में जिंदा है, अम्बिया अलैहिस्सलाम में जिंदा है, औलिया इकराम में जिंदा है। अब मेरी बारी, मैं पेश करता हूँ, ठीक है? मेरे नहीं, अभी नहीं, आपके दावे के मुताबिक अभी मेरी बात तो पूरी ही नहीं हुई। आपने मेरी बात कहाँ पूरी हुई? आपने सुने पहले मैंने आपका 3 हवाला 2 हवाला सुने, मैंने आपका 3 हवाला 2 हवाला सुने हैं, जिसमें से वो चीज नहीं मिल पाई जो आपके दावे थे। मैंने आपके जो दावे थे उसमें से वो चीज नहीं मिल पाई, और जो मेरा दावा था मेरा सवाल अभी मेरे जवाब नहीं दिया आपने मेरे सवाल का। कोई दुनिया से फौत होने के बाद में दुनिया में वापस आ सकता है क़यामत से पहले? बताइए। जी, मैं बात जिंदा मुर्दा की थी, आने जाने की बात नहीं थी, दावे में नहीं। आप नहीं दावा जो है दावे में नहीं। आप फिर से दावा करें, आप फिर से दावा करें, फिर से दावा करें। मैंने ये कहा है उसमें, सुनिए, मैंने ये कहा है कि कोई भी बाबा कब्र के अंदर जिंदा मौजूद नहीं है। ये बात मैं सही हदीस और कुरान से साबित करूंगा। तो इसमें आने जाने की बात क्यों ला रहे हैं? इसे आप आने जाने की बात क्यों कर रहे हैं बीच में कि आ सकते हैं, जा सकते हैं? इसमें अरे भाई आपका सुनिए साकिब भाई, वो तो मैं आपका अकीदा है कि मुर्दे कब्र में जिंदा है, और कुरान का अकीदा, मेरा मानना ये है कि मुर्दे दुनिया में हो ही नहीं सकते जब बरज़ख में है मुर्दे। जो मुर्दा मर गया एक बार। अभी तक जितनी देर गुफ्तगू हुई है, आपने जो हवाला पेश किया है, अभी तक आपके दावे के मुताबिक वो दलील नहीं मिल पाई। ना तो मुसलमान का जिक्र हुआ, ना तो अंबिया का जिक्र हुआ, ना तो औलिया का जिक्र हुआ, ना तो सुन ले, एक मिनट सुने तो, ना तो औलिया का जिक्र हुआ, तो ना तो अंबिया का जिक्र हुआ, नहीं जिक्र हुआ। या रिकॉर्ड हो रहा है। अब जो मैं दावा किया था, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रही है, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी हो रही है। सुन ले, रिकॉर्डिंग मेरे पास भी है। हाँ बोलिए। ठीक है, अच्छी बात है ना, हो रही है तो बहुत खुशी की बात है, हो रही है तो। अब जो मैंने आपके बात में जवाब दावा में मैंने अपना मौक़िफ़ बयान किया था, अब मैं अपने मौक़िफ़ पर दलील पेश करने लगा हूँ, ठीक है? मैंने तो अभी पहले मेरी बात को आप एक बात की दुनिया में पहले मेरी 100 नंबर आयत को पहले आप पढ़िए उसको। बरज़ख, दुनिया और आखिरत 3 चीजें हैं। दुनिया में कायनात का रब ये बता रहा है सादिक भाई कि फौत होने के बाद में दुनिया में कोई वापस नहीं आ सकता। तो अभी तो आने जाने की बात ही नहीं, अभी तो आने जाने की फिलहाल बात नहीं, सिर्फ जिंदा मुर्दा की बात हो रही है। आने जाने की बात तो है नहीं। हाँ, तो आने जाने की बात आपने की नहीं दावे में, आपने अपने दावे में आने जाने की बात ही नहीं, सिर्फ जिंदा मुर्दा की बात की। हम जिंदा मुर्दा साबित करने वाले हैं, आने जाने की बात तो बाद में बात साबित करेंगे। फिलहाल तो जिंदा मुर्दा की बात, अगर वो जो मेरा दावा है, वो जो मेरा दावा है कुरान की इन्हीं आयतों से साबित होगा। यासीन शरीफ की 31 नंबर आयत निकाल लीजिए आप। हाँ ठीक है, आप यासीन शरीफ मुझे बोलने देना। कई सारे दलील पेश किए आपने, कई सारी दलील पेश की, मुझे भी तो पेश करने थे ना। कई सारे पेश किए, मैं 12 कह रहा हूँ, बार कह रहा हूँ, इस बात को आप भी तस्लीम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ कि उसमें वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो आपके दावे थे कि कब्रों में जिंदा नहीं, वो चीज़ नहीं मिल पा रही। अब जो मैं पढ़ नहीं भाई, आप नहीं, आप पहले मेरी बात सुन ले। मेरी एक भी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं आप। बिल्कुल अपनी बात बोल रहे हैं। आप बोलिए, मैं सुनता हूँ। मैं कुरान की पहले मुझे बोलने दीजिए। कुरान की आयतें में जो आपको पेश कर रहा हूँ, बरज़ख आप जानते हैं किसे कहते हैं? मुझे पता है। क्या किसे कहते हैं बरज़ख? एक आड़ एक पर्दा है। एक आड़ एक पर्दा है। कुरान के अंदर 100 नंबर आयत आप निकाल लीजिए, सूरह मोमिनीन की 23 नंबर की 100 नंबर आयत निकालिए। उसमें अल्लाह फरमा रहा कायनात का रब कि जो भी दुनिया से मर जाता है वो बरज़ख में चला जाता है। अब बरज़ख में कहाँ है वो? या तो इल्लीयीन में है या सिज्जीन में है। सिज्जीन जेल को कहते हैं, इल्लीयीन जन्नत है। तो 2 जगह है वो। और बरज़ख का हाल किसी को मालूम नहीं, अल्लाह के सिवा। और कुरान के अंदर जो भी दुनिया से फौत होकर चला जाता है वो दुनिया में दोबारा वापस नहीं आ सकता। आयत नंबर 31 सूरह यासीन देख लीजिए, ठीक है? आप आराम से उन आयतों को देखिए और फिर मुझे जवाब दीजिए। हम मुर्दे पे, कब्र के मुर्दे पे तो बाद में आएंगे। पहले तो आप ये साबित कीजिए कि दुनिया में आ सकता है नहीं मरने के बाद में आदमी कोई भी इंसान मरने के बाद में दुनिया में वापस आ सकता है या नहीं? इसको हाँ या ना में तस्लीम कीजिए आप। हाँ या ना में जवाब दीजिए मुझे इस बात का। आप 2 मिनट बात की, मुझे बोलने देंगे या नहीं? हाँ या ना बोलिए। बोलिए अब आप बोलिए। 2 मिनट आप बात करके मुझे हाँ या ना में जवाब ले रहे हैं, बात सही नहीं है। मुझे 2 मिनट मैंने आपको पूरा मैंने बोल दिया, मैंने आपको बोल दिया। अब आप मुझे जवाब दीजिए। मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको आयत नंबर 31 सुनिए आयत नंबर सूरह यासीन की 31, आयत नंबर 50 सूरह यासीन और 99 अब 100 सूरह मोमिनीन और 4 आयतें आपको बताऊंगा मैं अभी।
पहले इनको देख ठीक लीजिए, है ठीक है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी तो अभी आपको सारी आयतें पढ़ना होगा, उसका तर्जुमा करना होगा, उसमें कब मैं अभी पढ़ूँ, अभी पढ़ के बता दूंगा सभी। मुझे बोले ना मेरे टर्न हो जाना, फिर आप अपने टर्न में कर लीजिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। जी बताइए। चलो ठीक है। आपको आपके अपने दावे के मुताबिक वो तहरीर भी मैं लगाऊंगी स्क्रीनशॉट, यूट्यूब में जब डालेंगे तो आपके अपने दावे के मुताबिक ही दलील पेश करना होगा, जो कि मेरा मौक़िफ़ था, मेरा दावा था। अब मैं अपने मौके अपने दावे पर दलील पेश कर रहा हूँ। 4402 नंबर हदीस है और जिल्द नंबर 4, इमाम हाकिम रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब अल-मुस्तदरक अल-सहीहैन अल-मुतफ़ा 403 हिजरी, सफ़ा नंबर 144। हदीस ये है, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जिस हुज्रा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून हैं, मैं उस घर में आम कपड़ों में चली जाती थी, ठीक है। और मैं तो मेरे शौहर से हंसता कि ये तो मेरे शौहर है। और दूसरे यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे वालिद। फिर जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वहाँ दफन हुए तो मैं हया की वजह से हमेशा शरई पर्दा में वहाँ जाने लगी। पर्दा किन के ऊपर किया जाता है, आप मुझे दलील पेश करिएगा और मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, पर्दा किन पर किया जाता है, जिंदा पर या मुर्दा पर, ठीक है। जो जिंदा होते हैं उनको पर पर्दा किया जाता है या मुर्दे पर पर्दा किया जाता है। मैं इससे बड़ी हदीस दिखाऊंगा, हजरत उमर की एक अच्छी हदीस दूंगा इससे। ये ठीक है, दीजिएगा दलील को रद्द कर दीजिए भाई। अरे हजरत आयशा का हाँ अच्छा चलिए बोलिए। पूरी बात मुकम्मल होने दीजिए, फिर आप बोलिए ना। अभी मेरी बात खत्म नहीं है। अभी आपको मुझे बताना होगा, एक बात का जवाब देना होगा, दो बातों का जवाब देना होगा। आपने जिन आयतों को पेश किया है, जितनी आयतों को पेश किया उन सब को आप आयत नहीं पढ़ पा रहे, कोई मसला नहीं, आप आयत बता करके उनका तर्जुमा बताएं अपने दावे के मुताबिक। जो आपने दावा किया है कब्रों में जिंदा नहीं है, औलिया इकराम या अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा नहीं है, ठीक है ना, उस दावे के मुताबिक आपने वही दावे के मुताबिक अपने दलील पेश करनी है। दूसरा, ये जो मैंने हवाला पेश किया, इस हवाले को रद्द करते हुए आपने जो कहा है कि दलील पेश करूंगा, आप दलील पेश करिए। मैं आपका टाइम अब शुरू करता हूँ 11:31 से। मैंने आपके बात में कोई खलते बात नहीं की और मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलिए आप शुरू करिए। आपने जो हाँ सुनिए, हजरत आयशा की जो आप ये हदीस पेश कर रहे हैं, इसके लिए हजरत उमर के लिए, हजरत आयशा का वो हजरत उमर के लिए एहतराम था। हजरत अगर ये हदीस हाँ सुनिए सब बताऊंगा, सब बताऊंगा ना। पढ़िए। अगर ये बात आपकी सही है तो कुरान की जो आयतें हैं 15 आयतें थोड़ी है, आप झूठ बोल रहे हैं। हजरत आयशा नहीं गलत बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड हदीस में दूसरी दे रहा हूँ आपको, एक सेकंड देखिए। आपके दावे पे मैं हदीस दे रहा हूँ। तो हर लोग एक दूसरे करता है, लेकिन बात नहीं हो रही है। हाँ तो पर्दा करने से ये कहाँ साबित हो रहा है हजरत उमर जिंदा है कब्र में? ये बात कहाँ साबित हो रही है बताइए। पर्दा किसने किया था ये बता दें आपके लिए। पर्दा किसने किया था? पर्दा किसने किया था? अरे भाई इससे जिंदा मुर्दा का सवाल यहाँ पर नहीं है, एहतराम है सिर्फ हजरत उमर का। ये 100% मैंने वो लफ्ज़ दिखाया आपको, जो मैंने दावा किया वो लफ्ज़ दिखाया मैंने, जो दावे के मैंने अपने दावे के मुताबिक लफ्ज़ मैंने दावे के मुताबिक मैंने दलील पेश की। आपने अपने दावे के मुताबिक लफ्ज़ दलील नहीं पेश कर पाए। मैंने औलिया का भी जिक्र दिखाया, अंबिया का भी जिक्र दिखाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी है और उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों औलिया इकराम में से, शेखैन में से है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लफ्ज़ दिखाए हैं, कब्रों में जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम भी जिंदा है और जिंदा क़यामत तक रहेंगे। चले, अब मैंने अपने मुताबिक दावे के मुताबिक दलील पेश की। अब आपका कोई हवाला नहीं चल पा रहा है। मैंने लफ्ज़ कहा था, मैंने पेश किया। बहुत है हवाले, ये नकली हदीसें डालकर तुम थोड़ी कोई उसमें कैसी बातें कर रहे हो? क्या लिखा है नीचे देखे? हाँ था हदीस सही हो, ये हदीस इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम के नजदीक मुताबिक सही है। क्या लिखा है? सही है, लेकिन उन्होंने इसको नकल नहीं किया। हदीस सही है, इमाम बुखारी में इमाम मुस्लिम के नजदीक सही है हदीस है, लेकिन उन्होंने नकल नहीं किया है। आप नीचे पढ़े ना हजरत, कैसे हदीसों पर आप झूठ बांधते हैं? आप पहले हदीस हैं,
अब कह रहे हैं हदीस नकली है, मादल्ला रब्बिल आलमीन। सही हदीसों को आप लोग झूठ मानते हैं, इतने बड़े नहीं गलत, ये नहीं कहा मैंने, आपकी दलील को कहा। आपने कहा झूठी है यार, रिकॉर्ड हो रहा है, आपने कहा यार एक सेकंड अस्तगफिरुल्लाह। हाँ मैंने लफ्ज टू लफ्ज दिखाए हैं, और वही लफ्ज टू लफ्ज मैं भी आपके ज़बान में सुनना चाहूँगा, आप कयामत तक नहीं दिखा सकते हैं, तो उसमें जिंदा नहीं है। मैं दिखाऊंगा अभी, तो मैं बहुत हवाले सही करूँगा। ये आप कह रहे ना कोई आपसे बात नहीं कर सकता है, नया ने किनसे आपने रब्ता किया था? अरे भाग जाओगे अभी थोड़ी देर में भाई। जरूर जरूर जरूर, कुरान में आया तो मैंने पढ़ी, वही रखा तब हम जाहिलून कालू सलाम। अगर आप जवाब नहीं दे सकेंगे तो जरूर मैं भागूंगा इंशाल्लाह। नहीं भागने नहीं दूंगा ना मैं तुम्हें, पकड़ लूंगा मैं तुम्हें। आज तुम्हारे लिए मैंने टाइम निकाल दिया। जब तक दलील पेश करते रहेंगे तब तक मैं रुका रहूंगा। दलील अगर नहीं कागज मतलब दलील पेश करूंगा तो फिर आपके अपने मैं उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मैं कुछ आप ही का इंतजाम कर रहा हूँ। करिए लफ्ज चाहिए, जो मैंने दावे किया था लफ्ज वही चीज मुझे भी चाहिए। ऐसा नहीं कि दावा, मैंने शुरू में कहा था सवाल क्या ना जवाब बंधुम नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैंने स्टार्ट में बात की थी। मुझे पता था कि आप अपने जवाब दावे के मुताबिक दलील नहीं पेश कर पाएंगे। तो आपने दावा किया था बाबे जिंदा नहीं है, बाबे हम औलिया को कहते हैं, तो वो लफ्ज मुझे दिखाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ सुबह तक आपका, इंशाल्लाह रात में जागेंगे, सारी रात पार्टी करेंगे जी। सारे भाई एक हदीस भेजिए, मैंने चेक करो उसको। बुखारी शरीफ की रिवायत है 1392 में। हाँ भेज दी 1392 में, देखो जरा ऐसा पढ़ो। मुझे भेजो जरा समीर भाई, वो हवाला मुझे भेजो जरा, क्या भेजे वो जनाब। हेलो समीर भाई की आवाज नहीं आ रही? नहीं, उनका नहीं आया अभी तक मेरे पास। मैंने भेज दिया भाई। नहीं, आप नेट चालू करो, नेट बंद है आपका। नहीं मेरा नेट चालू है। तो मैंने आपको जो हवाला भेजा वो अभी तक गया नहीं आपके पास है। अच्छा 1392 में खोल लीजिए ना, 1392। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह मैं भी निकालता हूँ। बुखारी शरीफ की 1392 में निकाल। एक मिनट मैं निकाल लेता हूँ। चलिए पढ़िए। आप पढ़िए ना, अब उसको हदीस को खोल लिया आपने, पढ़ लिया। आप दलील पेश कर रहे हैं तो मैं भी पढ़ूँ? आप पढ़े, मैं तो निकाल लिया हूँ, आप पढ़े, मैं देख रहा हूँ। हाँ, हमसे फतीबा ने बयान किया, कहा कि हमसे जरीर बिन अब्दुल हमीद ने बयान किया, कहा कि हमसे हसीन बिन अब्दुल रहमान ने बयान किया, उनसे उमर बिन म्यून अदवी ने बयान किया कि मेरी मौजूदगी में उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा से फरमाया कि ए अब्दुल्ला, उम्मुल मोमिनीन आयशा की खिदमत में जा और कह कि उमर बिन खत्ताब ने आपको सलाम कहा है, और फिर उनसे मालूम करना कि क्या मुझे मेरे दोनों साथियों के साथ दफन होने की आपकी तरफ से इजाज़त मिल सकती है। आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, आज मैं अपने पर उमर रजी अल्लाह अन्हु को तरजीह देती हूँ। जब इब्ने उमर वापस आए तो उमर रजी अल्लाह अन्हु ने दरियाफ्त किया कि क्या पैगाम लाए हो। कहा कि अमीरुल मोमिनीन, उन्होंने आपको इजाज़त दे दी है। उमर रजी अल्लाह अन्हु ये सुनकर बोले कि इस जगह दफन होने से ज्यादा मुझे और कोई चीज अजीज नहीं थी, लेकिन जब मेरी रूह कब्ज़ हो जाए तो मुझे उठाकर ले जाना और फिर दोबारा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा को मेरा सलाम पहुंचाकर उनसे कहना कि उमर ने आपसे इजाज़त चाही है। अगर उस वक्त भी वो इजाज़त दे दें तो मुझे वहीं दफन कर देना, वरना मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन कर देना। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर, हाँ हेलो, एक मिनट, हाँ बात मुकम्मल कर ले मैं बात करता हूँ। इसमें हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से हजरत उमर ने अपने बेटे अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु को भेजकर इजाज़त मांगी है। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से मदफून होने की महानबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, अपने साथियों के साथ, है ना इसमें लफ्ज़।
बोलिए बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हजरत आयशा ने हजरत अब्दुल्ला को कहकर भेजा कि मैंने अपने लिए ये जगह रखी थी, लेकिन अपने ऊपर मैं उमर को तरजीह देती हूँ, ठीक है वो यहाँ दफन कर दिए जाएंगे। हजरत आयशा ने उन्हें ये नहीं कहा कि भाई वो यहाँ पर मदीने में आके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ले खबर पर आकर। क्यों? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा थे तो हजरत आयशा ने अकल के मुताबिक नहीं नहीं, कहा। अकल के मुताबिक नहीं, अकल के मुताबिक नहीं, अकल के मुताबिक दलील नहीं, अकल के मुताबिक नहीं, जो दलील है वो पढ़िए। क्यों क्यों से दलील, क्यों से अकीदा नहीं बनता है? नहीं तो तुम्हारे उससे तुमने जो हजरत आयशा की जो दलील है वो सिर्फ पढ़िए, जो दलील है वो सिर्फ पढ़िए। आप क्यों नहीं पूछा? ये दलील नहीं है, जो है सिर्फ वो पढ़िए, फिर मैं जवाब देता हूँ। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मौजूद हैं अगर और मगर से जिंदा अकीदा है नहीं खबर में, बनता है, नहीं गलत। अगर मगर से अकीदा बनता है, क्या आप बता दें? अगर मगर से अकीदा बनता है, अगर क्यों नहीं पूछा? हाँ तो बनता आपने है, अकीदा बनता बना है, लिया। बनता है ना, बनता कहाँ है। लिखा है बता दे मुझे। ये हदीस है, पर इसको हदीस को क्यों नहीं कर रहे आप? सुने, मैं जवाब दूंगा ना इंशाल्लाह, लेकिन आप सिर्फ बता दें अगर मगर से अकीदा बनता है कि अगर क्यों नहीं पूछा तो आपने अकीदा बना लिया। अगर है तो आप मुझे दलील पेश कीजिए। अरे भाई हजरत आयशा कहती ना उनको कि भाई मुझसे क्यों इजाजत ले रहे हैं वो? हदीस का जवाब दूंगा ना। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं आप कोई जवाब नहीं देंगे। हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन है, उनसे इजाजत मांगी है। हजरत उमर वहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खुद क्यों नहीं गए, जैसे आपका अकीदा है? मुझे जवाब, मैं जवाब दूँ? पहले मुझे इसका जवाब दीजिए ना। हाँ इसका जवाब दीजिए। दो, इसी हदीस का जवाब देता हूँ, मैं जवाब दूंगा। मेरी बारी है कि तब नहीं जवाब दूंगा। मैं शुरू करूँ? बोलो। चलो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। देखिए, ये हदीस पेश करके आप खुद फंस गए। क्यों फंस गए? बोलो। मैं उसकी दलील पेश करने लगा हूँ। बोलो। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला शहीद है, इस बात को आप मानते हैं? अबू लौला ने उनके सर पर खंजर मारा था, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला और शहीद है, आप इनका इनकार नहीं कर सकते क्योंकि इसके मुतालिक बुखारी में हदीस है, ठीक है ना? शहीद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला। और कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर गालिबन 154 में मौजूद है कि वला तक़ूलू लिमन युक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून, कि अल्लाह के राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान मत करो। आप कह रहे मुर्दा, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उनको मुर्दा गुमान भी मत करो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला आगे पूरी तो आयत पढ़िए, पूरी आयत पढ़िए ना। आगे आयत पढ़ लें। बोलिए आयत पूरी पढ़िए ना। हाँ बोलिए। बोलने देंगे यार, ऐसे कैसे चलेगा? बोलने देंगे? अरे मैं तो खामोश हूँ भाई, मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए आयत पूरी पढ़िए ना। हाँ ठीक है, पहले अच्छा वाला किला शरूर, लेकिन तुमको शऊर नहीं है। वो जिंदा है लेकिन तुमको शऊर नहीं है। वो जिंदा है, तुमको मुझे बोलने देंगे कि नहीं बोलने देंगे? ऐसे बात करेंगे आप? मैं आपको ऐसा टोक रहा था क्या? नहीं बोलिए। मैं आपको ऐसा टोक रहा था क्या? नहीं टोक रहा था। बोलने ठीक है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वला तक़ूलू लिमन यक़्तुलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला यशऊरून, ठीक है ना? जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उनको मुर्दा गुमान भी मत करो, ठीक है ना? उनको मुर्दा गुमान भी मत करो। आपने गुमान किया, आपने क्या किया? उनको मुर्दा गुमान किया। वो कह रहे हैं कि मैंने उसके, अरे आगे की तो आयत पूरी पढ़िए यार, क्या बेवकूफ़ी जैसी बातें कर रहे हो आप? आज क्या उन्हें मुर्दा मत समझो लअल्लकुम तशकुरून। तुम्हें शऊर नहीं इसका, वो रिस्क दिए जाते हैं, हमारे पास है वो। आपको शऊर है? अरे आपको शऊर है? हम तो कह रहे जिंदा है। आपको शऊर है तो वो मुर्दा है? माज़अल्लाह, आपको शऊर है? मुर्दा गुमान पर ये अम्र है, ये हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये अम्र हुक्म है, तुमको मुर्दा गुमान भी मत करो। हाँ उन्हें मुर्दा न कहो, गुमान का नहीं है, उनको गुमान है। हाँ अल्लाह ताला का हुक्म है, मुर्दा न कहो। और लेकिन तुम्हें वो बरज़ख में है, वो बरज़ख में है, दुनियावी मामला नहीं है। सादिक भाई मुर्दा गुमान भी मत करो, ये अल्लाह ताला का हुक्म है या नहीं? सिर्फ है ना? जवाब दीजिए, है ना? हाँ अल्लाह ताला का हुक्म। बोलिए आगे बोलिए। आप तो अल्लाह ताला का तो भाई वो है कहाँ? इससे दुनिया में कहाँ साबित हो रहे हैं वो? इससे जो आप दलील कर रहे हैं वो जिंदा है, उनको मुर्दा। अरे तो कहाँ है वो दुनिया में? कैसे दुनिया में जिंदा है वो? तुम्हारे लिए बैठे वहाँ पर मदीने में वो बिल्कुल। इसके मुताबिक मैंने इमाम हाकिम की मैंने हदीस पेश कर दी।
अरे भाई सब बरज़ख में है। कुरान की आयतें, कुरान की 15 आयतें हैं, 15 आयतें जो दुनिया से। 31 नंबर आयत पढ़िए। सादिक भाई वो सही मुस्लिम की हदीस भेज दी है मैंने आपको, आपके पर्सनल भेज दी, इनको भी भेज दिया है, चेक कर लो। आप जो है उसके अंदर वो कर लीजिए पहले। दावे के मुताबिक दलील पेश करिए। 31 नंबर आयत पढ़िए। आपकी बारी है, अब आपके मुताबिक 31 नंबर आयत पढ़ लीजिए। सूरह यासीन की 31 नंबर आयत। क्या हुआ? हेलो, अब आपने सूरह कौन सी? सूरह यासीन 31 नंबर आयत खोलिए और 50 नंबर आयत खोलिए। बढ़िया, आप दलील पेश कर रहे हैं ना। मैंने जो आयत पेश की, मैंने जो पेश किया मैं वो पढ़ रहा हूँ। अब आपकी बारी है, आप वो पेश करिए। पढ़िए सूरह यासीन की आयत। एक सेकंड। सादिक भाई हाँ मुस्लिम शरीफ की हदीस मैंने आपको भेज दी है पर्सनल में, हाँ स्कैन के साथ। इनको भी भेज दिया लेकिन इनका नेट बंद है, शायद नहीं जा रहा है इनके पास। चेक करो सादिक भाई, चेक कर रहा हूँ। इनसे पूछो जब कब्र में तब्दील की जाती है तो मुर्दे से 3 सवाल होते हैं। हाँ, तो वहाँ रूह कैसे आ जाती है, कितने सवाल आते हैं? पूछो जरा इनसे। हमें सब जवाब देंगे। हाँ, ये कौन सा जवाब देंगे, ये क्या लिख कर लेके जाएंगे? मुझे भी लगता है ये अब्दुल वहाब नजदी का नाम ले लेंगे। माँ दीन का अब्दुल वहाब नजदी, माँ रब का अब्दुल वहाब नजदी, यही सब बोलेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा बताइए वैसे इनके दावे को मुताबिक दलील मिली है क्या? आप बताइए। नहीं भाई, कहाँ दे रहे हैं ये कह रहे हैं कि रूह वापस नहीं आती, रूह वापस नहीं आती, ये कह रहे हैं, इनका दावा है। कब्रों में औलिया इकराम अंबिया की रही है क्या? इनके दावे में आप तक तकरीबन इतना मिनट हो गया, दलील मिली? आप बताइए। नहीं नहीं, दलील नहीं मिली। अल्हम्दुलिल्लाह आपने दलील दे दी है। दावा किया था हेलो, मैंने हेलो, हाँ बोलिए बोलिए जनाब। हेलो, हेलो, बोलिए जनाब, बोलिए जनाब। भाई आप जो है एक बात को भी कुरान की तमाम आयतों को झुटला देंगे? आप अपनी बरेलवियत साबित करने के लिए कुरान की तमाम आयतों को झुटला देंगे? अरे आप तो आप लान तन पे आ गए। नहीं, आप मुझे बताइए। लान तान नहीं, मैं लान तान नहीं, लान तान नहीं दलील पेश करिए। आप दलील पेश करिए। देखिए इसमें अल्लाह हमारा है, अलम यरौकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। कहाँ से आज क्या कौन सी आयत पढ़ रहे? आयत नंबर 31 है ये सूरह यासीन की। रुकिए मुझे निकालने दीजिए। हाँ निकाल लीजिए पहले आप। एक मिनट रुकिए। 31 सूरह नंबर 31। हाँ एक मिनट। सूरह नंबर तो सूरह लुकमान है, 31 है। आयत नंबर नहीं पूछ रहा, सूरह नंबर पूछ रहा हूँ। सूरह नंबर अच्छा 31 तो सूरह लुकमान है। नहीं 36 पूरा यासीन है ना, मैं समझा आप आया 36 है, 36 बटा 31। एक मिनट 36 ठीक है। आयत नंबर 31। ठीक है, बढ़िया। निकाल दे बढ़िया। अलम यरौकम अहलकना क़ब्लहुम मिनल क़ुरूनि अन्नहुम इलैहिम ला यरजिऊन। क्या उन्होंने नहीं देखा कि कितनी ही कौमें हमने उनसे पहले हलाक कर दी, यकीनन वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आए। ठीक है, बोलिए आप। हाँ, अल्लाह ताला कायनात का रब इसमें बता रहा है कि जो भी हमने एक बार मार दिया, जो दुनिया से फौत हो गया, खत्म हो गया, मर गया, वो दुनिया में पलट कर नहीं आता है दोबारा, वापस दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता वो। चाहे वो नबी हो, औलिया हो, पैगंबर हो, काफिर हो, कोई भी हो, दुनिया में दोबारा वो वापस पलट कर नहीं आ सकता क़यामत से पहले। क़यामत में ही वो सब उठाए जाएंगे। ये एक दलील हुई। और एक में कुरान नहीं एक पर पहले कोई बात करेंगे हम, पहले कोई बात करेंगे इंशाल्लाह। हाँ ठीक है, चलिए मैं बात करता हूँ, इतिहास पर बात करता हूँ। ये लिखा है क्या उन्होंने नहीं देखा कि इनके पहले बहुत सी कौमें हमने
हलाक कर दिया है, जो उनकी तरफ लौट के नहीं आ सकते, ठीक है ना। तो ये जो हलाक कौम की, जो कौम हलाक हुई है, जितनी भी कौमें हलाक हुई है, क्या इनमें जो वली अल्लाह कोई गुजरे है या अम्बिया अलैहिस्सलाम है इसमें, वो बताए मुझे। अपने दावे के मुताबिक दलील नहीं हो रही, आप दावा को साजिद भाई, दलील को साजिद भाई, साजिद भाई, हमने कुरान पूरा आप बिल्कुल ये हमने पूरा कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं। आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, आप कुरान के खिलाफ बोल रहे हैं, अल्लाह के खिलाफ बोल रहे हैं। चलिए मैं आपको टाइम दे रहा, आप अपने दावे के मुताबिक टाइम नहीं दे रहे, ये दावा अल्लाह ताला ये बता रहा है, मैं आपको 30 आयतें दूंगा कुरान की कि दुनिया से मरने के बाद में दुनिया में वापस नहीं आ सकता। दीजिए, लेकिन दावे के मुताबिक दीजिए जनाब। दावे के मुताबिक है ये, जब कौमें हलाक हो या बर्बाद दुनिया से मर गया, दुनिया से जब कोई मर गया, दुनिया में वापस नहीं आ सकता। कब्र में कौन है मुर्दा जिंदा? कब्र में ये जो कब्र में जिंदा नहीं है। नहीं गलत। आप देखिए क्या आयत पढ़ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है? अल्लाह की, बिल्कुल आपने दावा किया कब्रों में जिंदा नहीं है, और जो हवाला जब दुनिया में जब कोई मरने के बाद में अल्लाह ताला ने तबाह किया है, अरे भाई जो दुनिया से मर गया, कौमे लूत है, कौमे नूह है, जितनी कौमें अल्लाह ताला ने गारत की है, उनके मुताबिक दलील पेश कर। आप क्या पेश कर रहे जनाब? साजिद भाई, आप अपनी बात को साबित करना चाहते हैं, फंसेंगे आपके नहीं, आप क्यों फंसेंगे, आप क्यों फंसेंगे? आप नहीं गलत बिल्कुल गलत। सादिक भाई, और ये सादिक भाई, एक आखिरी हवाला देकर जो है बात खत्म करते हैं। खुद इनका इब्ने तैमिया का हवाला मेरी बात सुनिए, फताह कुबरा किताबुल जनाइज, ठीक है। इनका वहाबियों का इब्ने तैमिया लिखता है कि अल्लाह ताला की कुदरत से मुर्दा कब्रों में जमा होते हैं जैसे दुनिया में जमा होते हैं, और एक दूसरे से जियारत करते हैं, एक दूसरे की जियारत करते हैं। इनका इब्ने तैमिया लिखता है। ये किताब का नाम है फतावा कुबरा किताबुल जनाइज। अगर कहे तो मैं स्क्रीन पे डाल दूं, मैं भी डाल देता हूँ। हाँ मैं डाल देता हूँ। हाँ देखो, भेज दिया मैं आपको, इनको डाल दो। खुद इब्ने तैमिया लिख रहा है ये कि वो आपस में जमा होते हैं और एक दूसरे की जियारत करते हैं जैसे दुनिया में जमा होते हैं ना, उसी तरह वहाँ कब्रों में लिखा हुआ है, कब्रों में लिखा हुआ है। जब इनका वहाबियों का ईमान ये हवाला होगा। दूसरा हवाला मैं आपको पेश कर देता हूँ। जब कोई शख्स मर जाता है, फिर उनके 3 सवाल किए जाते हैं। वो सवाल जिंदा से किया जाता है या मुर्दा से किया जाता है? सवाल नंबर 1, दुनिया की बात हो रही है, दुनिया की सवाल होते हैं। अरे हेलो, बोलिए। सवाल जो उसमें बहुत सारी हदीसें आती है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जब मुर्दे को दफन करके जाते हैं, जब लोग जाते हैं तो मुर्दा उनके पैरों की आवाज़ भी सुन लेता है। जो कब्र में दफन होते हैं उनके पैरों जाने वाले के पैरों की भी आवाज़ सुनते हैं, ठीक है ना। और सही हदीसों से भी ये साबित है कि जब कोई इंतकाल हो जाता है, मर जाता है, वो तो मुर्दा जो सुनिए ना, मुर्दा जो पैरों की आहट सुनता है जाने वालों की, तो ये भी कहता मुझे निकाल लो यहाँ से, या सिर्फ आहट ही सुनता है? अरे सुनने तो सही, आप सब लोग सादिक भाई इनको छोड़ दो भाई, जाने दो इनको छोड़ दो सादिक भाई, छोड़ दो। ये अकल को बताने की बात करेंगे जरा। हाँ, इनको छोड़ दो। ये कुरान और हदीस के खिलाफ बात कर रहे हैं, यानी आप हदीस शरीफ सुना रहे हैं तो ये इसका मजाक उड़ा रहे हैं। छोड़ दो इनको इनके हाल पर। भाई हदीस शरीफ सही है या गलत है पहले वो तो पूछ लो, आप मजाक उड़ा रहे हो। हदीस सही है, नहीं मजाक नहीं उड़ा रहे कोई, ये ऐसा आप तो फिर आप, लेकिन आप हदीस के खिलाफ क्यों बात कर रहे हो? फिर मजाक उड़ा रहे हो, इसका मजाक बना रहे हो। कोई ऐसा कैसे हो जाएगा? नहीं गलत। अभी आपने कहा है, जाने दो भाई, छोड़ दो इनको, छोड़ दो। हदीस का मजाक उड़ाया था शुरू में भी, आपने हदीस का मजाक उड़ाया था, बीच में भी कहा था कि हदीस झूठी पेश कर, जो कि मैंने सही हदीस मैंने पेश की थी। कई मरतबा आपने अपने अकल के मुताबिक बात किया आपने। जब मुर्दे को दफन किया जाता है तो उनकी रूह लौटाई जाती है, फिर उनसे सवालात किए जाते हैं। हदीस में मौजूद है, उनसे फौरन उनसे सवाल नहीं किया तो उनकी रूह लौटाई जाती है, वो उठ के बैठते हैं, उनसे सवाल किया जाता है। कहाँ पर तक की आप बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? 2-4 आयतें आपने रट ली तो आपकी बात कर रहे हैं। कब्र के मामला तो कब्र की तो बात चल रही है, कहाँ की बात चल रही है? सारे मामला जो है कब्र के मामला है, कब्र के ताल्लुक से